कि गरसोपा जोग प्रपात जो है किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे है ना। इसका नया नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जलप्रपात है ना। महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम हो गया है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम YouTube पे आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे जिसमें ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट तब तक चलेगा जब तक ग्रुप डी और एनटीपीसी का एडमिट कार्ड ना आ जाए, मतलब एग्जाम होने तक ही आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। आज से आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां से आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का खास बात ये है कि आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस QIQ क्वेश्चन सारा इसमें देखने को मिल जाएगा। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, राज्यों का संघ कहा गया है संविधान का अनुच्छेद 1 में, है ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है किनके बीच हुई थी? याद रखना है। देखिए, पानीपत का 3 लड़ाई हुआ था। देखिए, दूसरा लड़ाई जो है ना अकबर और हेमू के बीच हुआ था, इसको याद रखना है ना। देखिए, पहला लड़ाई जो है पानीपत का युद्ध, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पहला हुआ था 1526 में और दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। इसको याद रखना है। देखिए, पहला किससे किससे बीच हुआ था? तो पहला हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और दूसरा का बात करें तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध, अकबर प्लस हेमू के बीच हुआ था। और तीसरा का बात करें तो तीसरा पानीपत के जो है 1761 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट है कि रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। याद रखना है, या फिर दिल्ली की प्रथम महिला शासिका थी, प्रथम महिला शासिका थी, प्रथम महिला शासिका थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। याद रखना है इसको, गुलाम वंश का संस्थापक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखना है ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? याद रखना इसको। तो मानसरोवर झील जो है ना तिब्बत में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है कौन? विजयनगर। देखिए, विजयनगर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो विजयनगर था ना, इसका स्थापना किसने किया था विजयनगर का? तो हरिहर एंड बुकानंद। याद रखना है, हरिहर प्लस बुक्का राय ने, है ना, इसका स्थापना किया था। किसका? तो विजयनगर साम्राज्य का। किस नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है गोदावरी। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। और भारत को, ये तो पता ही है, भारत का पवित्र नदी कौन सा है? गंगा नदी को कहा जाता है ना, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। और देखिए, दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। और पूछता है कि कावेरी को क्या कहा जाता है? कावेरी को। याद रखना है, ये है दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा इसको कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है एग्जाम के दृष्टि से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुलबर्गा थी बहमनी राजाओं की राजधानी, है ना। याद रखना है। देखिए, नेक्स्ट है कि त्वरित जो है किससे उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, विद्युत विसर्जन से, यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से
त्वरित उत्पन्न होता है। देखिए त्वरित एक होता है यंत्र, आप देखे होंगे कि जो ऊंचे ऊंचे इमारत होता है ना, ऊंचे इमारत उस पर त्वरित चालक लगाया जाता है। एग्जाम में पूछता है त्वरित चालक के बारे में, तो त्वरित चालक का खोज किसने किया था? त्वरित चालक के बारे में पूछता है, इसका खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन त्वरित चालक का खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये किसका बना होता है त्वरित चालक, याद रखना है। तो त्वरित चालक जो है ना वो तांबा का बना होता है ना, यानी कॉपर का बना होता है त्वरित चालक, याद रखना है इसको, तांबा का या फिर, है ना। देखिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, आप देखे त्वरित चालक जो होता है ना, ऊंचे ऊंचे इमारत होता है, ऊंचे ऊंचे इमारत या फिर घर होते हैं, उसके ऊपर ये लगा रहता है। जब चूंकि आसपास में कहीं त्वरित गिरे, बिजली गिरे, तो इसको ये खींचकर इसको तुरंत भू संपर्कित कर देता है ना, जमीन के अंदर लेके छोड़ता है, जिस कारण क्या होता है इमारत जो है पूरी तरह से बच जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज रोग जो है किससे होता है? तो इसको याद रखना है, रेबीज रोग जो है वायरस रोग है ना। ये रेबीज कब फैलता है? जब कुत्ता काटता है तो, है ना, कुत्ता के काटने से होता है रेबीज रोग, कुत्ता के काटने से होता है रेबीज रोग, है ना। जब कुत्ता काट लेगा तो 24 घंटे के अंदर में इंजेक्शन लेना पड़ता है, नहीं तो रेबीज फैलेगा तो आदमी भी बचना मुश्किल होता है उस समय। देखिए नेक्स्ट है कि सामान्य रक्तचाप जो है कितना होता है ना। तो सामान्य रक्तचाप किसी व्यक्ति का यानी ब्लड प्रेशर का बात करें तो 120/80 होता है, याद रखना है 120/80, है ना। देखिए इसका नाम भी पूछता है, एग्जाम में नाम पूछा गया था कि 80 को क्या बोलते हैं और 120 को क्या बोलते हैं, या ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ चुका है। देखिए 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक, जबकि 80 को क्या बोलते हैं? डायलोस्टिक। 80 को बोलते हैं डायलोस्टिक। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे हैं और पूछे जा चुके हैं और आगे भी एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, सिस्टोलिक और डायलोस्टिक। देखिए नेक्स्ट है कि शहद में जो है मुख्यतः क्या होता है, याद रखना है इसको। शहद में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना, क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है शहद के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया प्रपात जो है किस नदी पे है? देखिए विक्टोरिया प्रपात जो है ना वो जाम्बेजी नदी पे है ना। विक्टोरिया फॉल्स इज ऑन विच रिवर? जाम्बेजी, है ना, याद रखना इसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नील नदी, इसके बारे में आपको पता होगा। ये क्या है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन? नील नदी है। और देखिए यहाँ पर लिखा है एमाजन नदी के बारे में आपको पता होगा कुछ। एमाजन नदी क्या है? तो ये विश्व का सबसे चौड़ा नदी है, याद रखना है, विश्व का सबसे चौड़ा नदी है ना, एमाजन नदी। आपको ये इसको याद रखना है। 3-4 क्वेश्चन से टॉपिक बना चुके हैं यहाँ, तो 3-4 क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से 3-4 टॉपिक आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि हीरे की चमक का कारण क्या है? तो याद रखना है हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा जो है ना वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है ना। इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है? हीरा चमकता है। पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ध्यान रखना है इसका, हीरे का जो है अपवर्तनांक पूछता है। तो हीरे का अपवर्तनांक जो है ना 2.42 होता है ना, इसको याद रखना है। एक और चीज 2.42 से याद आ रहा है, देखिए पूछता है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल का, मतलब भारत का विश्व में क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? कितना हिस्सा है? तो यही होगा 2.4, इसको याद रखना है। इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन याद करा दिए। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में जो है सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा जो है किसने जारी की? याद रखना है सबसे शुद्ध स्वर्ण, है ना, यानी प्योर गोल्ड कॉइन्स किसने जारी की? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल में जारी हुआ था, है ना। गुप्त काल में जो है सबसे शुद्ध सिक्का जारी हुआ था सोने का। कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है
है ना, यानी सूर्य का जो है ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नाभिकीय संलयन के कारण क्या होता है, सूर्य से ऊर्जा निकलता है। देखिए यहाँ पे सूर्य के बारे में पूछता है कि सूर्य कौन से गैसों से मिलकर बना है, तो सूर्य जो है ना हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बना हुआ है। ये इसको याद रखना है, 2 गैसों से सूर्य का जो है निर्माण हुआ है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी, है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अंगद देव ने वो गुरु नानक का जीवनी लिखे थे, है ना, कौन थे, गुरु नानक, उनका जीवनी इन्होंने लिखा था। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रोम शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है, इसको याद रखना है। रोम जो है इटली का राजधानी है, जो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम शहर, इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों में लौटा सकता है या लौटा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 दिनों के अंदर जो है लौटा देता है राज्यसभा धन विधेयक को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजाओं की राजधानी क्या थी, याद रखना है, चोल राजाओं की राजधानी जो है तंजौर था, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा जो है किस सूची में आती है ना, या शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची का विषय है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आ चुके हैं। इसके देखिए 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। देखिए संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार जो है उस पे अपना कानून बनाएगा, जबकि राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, लंदन में स्थित है इंडिया हाउस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है ना, तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है N2O, यानी नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है ना, याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस को क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं, या फिर हंसाने वाली गैस भी इसको बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में बैंकों का पहला जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1969 में हुआ था बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण। देखिए भारत में 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, पहला हुआ था कब, 1969 में, और दूसरा हुआ था कब, 1980 में हुआ था, याद रखना है। देखिए 1969 में जो है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, है ना, याद रखना है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जबकि 1980 में भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और दोनों समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी भारत की प्रधानमंत्री, है ना। तो टोटल इस तरह से 20 बैंक थे उस समय तक, है ना। लेकिन अभी हाल ही में 2026 की बात करें तो मोदी जब आए थे प्रधानमंत्री बने तो 2019 में इन्होंने बैंकों की संख्या कितना कर दिया, घटाकर 12 कर दिया। तो प्रेजेंट टाइम में भारत में टोटल कितने बैंक है, 12 बैंक है, याद रखना है। पहले कितना था, 20 था, अभी कितना है, वर्तमान में 12 बैंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्राक्षस के लेखक कौन है, इसको याद रखना है, विशाख दत्त है मुद्राक्षस के लेखक, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, याद रखना है, रूसी क्रांति जो है 1917 में हुआ था, है ना। और 1920 में क्या हुआ था, इसको याद रखना है, 1920 में इसमें हुआ था असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। जबकि 1930 में क्या हुआ था, 30 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता चुके हैं, है ना, इसको याद रखना है। और देखिए 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और 1918 तक चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बात करें कब से कब तक हुआ था, तो 1939 से 1945 तक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता चुके हैं अभी तक। देखिए नेक्स्ट है कि लोकसभा में जो है धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर, यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना, ये बताता है कि कौन जो है विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनाजाइट जो है किसका अयस्क है ना। देखिए मोनाजाइट जो है ना ये किसका अयस्क है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था,
इसको याद रखना है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री जो है रॉबर्ट वालपोल था, है ना। कल ये पूछता है कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखना है क्लीमेंट एटली था जब भारत आजाद हुआ, है ना। क्लीमेंट एटली था जब भारत आजाद हुआ था, है ना, 15 अगस्त 1947 को, है ना। इस समय कौन था प्रधानमंत्री, क्लीमेंट एटली था। और यहाँ पूछा कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो रॉबर्ट वालपोल था, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में जो है आजाद हिंद फौज का जो है गठन हुआ था। किसने किया था, तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। कैप्टन मोहन सिंह ने जो है आजाद हिंद फौज का गठन किया था। लेकिन 1943 में पूरी तरह से जो है इसका जो है नियंत्रण किसके हाथों में आ गया, तो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ गया। याद रखना है सुभाष चंद्र बोस के हाथ में आ गया था, है ना। और जापान के सहयोग से जो है भारत में अंग्रेजों का ईंट सीट बजाने का काम किया इसने, है ना। और 1939 में क्या हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 के समय में, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए 1942 में ये एक और चीज हुआ था। क्या हुआ था, 1942 में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। पूरी डेट के साथ 8 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है कि लोधी वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, तो याद रखना इसको, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोधी था, है ना। या जबकि एग्जाम में आता है कि लोधी वंश का स्थापना किसने किया था, है ना, या फिर लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो था बहलोल लोधी, है ना। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि लोधी वंश का जो है संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरसोपा जोग प्रपात जो है किस नदी पे है, तो इसका राइट आंसर होगा शरावती नदी पे, है ना। गरसोपा जो प्रपात, इसका नया नाम चेंज हो गया, है ना। जोग या गरसोपा का नया नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया है, तो महात्मा गांधी। याद रखना है महात्मा गांधी जलप्रपात, है ना। महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम हो गया है। जो कि गरसोपा का जो किस नदी पे है, तो शरावती नदी पे है, इसको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनता ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, गोवा में स्थित है ना, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान। और देखिए यहाँ पे जो अपने भारत का जो वैज्ञानिक सब है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप में जहाँ पे वो लोग शोध करते हैं, है ना, या फिर किसी चीज का परीक्षण करते हैं, जहाँ पे अपना जो है मैत्री और भारती वहाँ पे जो बना हुआ है शोध संस्थान, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो गोवा में ही है ना, ध्यान रखना है। और यहाँ पे बोला कि राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, गोवा में ही है। तो जितने भी समुद्र के अंदर से जितने भी समुद्र का अंदर से कोई वस्तु खो जाता है या फिर किसी चीज का मतलब नया नया चीज यहाँ से मिलते हैं, सबका देख रेख कहाँ पे होता है, गोवा के अंदर में ही होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोगात्मक फॉर्म कहाँ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अंबाला में है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का पदेन उपाध्यक्ष। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में जो है सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष जो है 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जयंती मनाते हैं, और 15 अगस्त को क्या हुआ था, तो भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। देखिए नेक्स्ट है कि रक्तचाप जो है कहाँ अधिक होता है,
रक्तचाप, इसको याद रखना है, तो धमनियों में अधिक होता है ना, धमनी में जो है रक्तचाप अधिक होता है। देखिए ये धमनी क्या करता है, तो धमनी जो है ना ये हृदय से शरीर के अन्य भागों तक रक्त पहुंचाने का काम करता है, और धमनी में जो है ना इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, याद रखना है, शुद्ध रक्त। जबकि सीरा में जो है एक काम क्या करता है, तो शरीर के विभिन्न भागों से जो है हृदय में रक्त को लेकर जाता है सीरा, है ना। इसका काम क्या है इसका, तो ये जो है अशुद्ध रक्त का वहन करता है, अशुद्ध रक्त का जो है वहन करता है कौन, सीरा, जबकि शुद्ध रक्त का वहन कौन करता है, धमनी करता है ना। धमनी का काम क्या होता है, तो हृदय से जो है शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक जो है रक्त का पहुंचाना काम होता है, और सीरा का काम क्या होता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों से जो है जितने भी खराब ब्लड होते हैं सबको क्या करता है, ये हृदय तक पहुंचाता है ना, सीरा। इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात जो है किस कारण से आता है, तो चक्रवात जो है ना निम्न दाब के कारण आता है, यानी लो प्रेशर जहां पर होगा वहां से चक्रवात क्या होता है, उठ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है पहली रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेल जो है चलाया गया था। कब चलाया गया था, तो 16 अप्रैल, याद रखना है 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। कहां से कहां तक, तो मुंबई से थाने तक चलाया गया था ना, मुंबई से थाने तक चलाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भारत में क्या बोला जाता है, रेलवे का जनक माना जाता है ना, या फिर रेल का पितामह कहा जाता है इसको, लॉर्ड डलहौजी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बारे में पता होगा आपको, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष का राजकवि कौन था। देखिए हर्ष का राजकवि कौन था, तो बाणभट्ट था, याद रखना है, यहां से में प्रश्न आते रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने किया था, क्या हो जाएगा, एडवर्ड टेलर ने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार, है ना। जबकि परमाणु बम का आविष्कार किया था किसने, ओपेनहाइमर ने किया था परमाणु बम का आविष्कार, याद रखना है, परमाणु बम का आविष्कार किया था, है ना। पूछता है कि हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है, याद रखना है इसको, है ना, नाभिकीय संलयन विधि पे काम करता है, नाभिकीय संलयन विधि पे काम करता है हाइड्रोजन बम, जबकि परमाणु बम करता है नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, याद रखना है, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है कौन, परमाणु बम। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बात बता दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखना है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1 मई को क्या मनाया जाता है, इसको याद रखना है, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और 10 दिसंबर को बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि क्या मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मनाया जाता है 10 दिसंबर को, जहां से जहां प्रश्न बार बार आते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में चारागाह को, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है किसने चलाई, सबसे पहली बार स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था, तो यूनानियों ने चलाया था, है ना, जिसको बोलते हैं इंडो ग्रीक, है ना, यूनानियों ने चलाया था। फिर पूछता है कि भारत में चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था, इसको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी एमबीटी ने भारत में चमड़ा का सिक्का चलाया था, याद रखना है, किसका सिक्का चलाया था, चमड़ा का सिक्का, चमड़ा का सिक्का इसने चलाया था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पढ़ा लिखा मूर्ख बनाया था, है ना, पढ़ा लिखा मूर्ख। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर क्या होगा, बदरुद्दीन त्याबची थे प्रथम मुस्लिम
अध्यक्ष थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना पूछता है। स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, है ना, बंबई में हुआ था। इसका संस्थापक पूछता है, संस्थापक कौन थे? तो एवो ह्यूम थे। फिर पूछता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WC बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष, है ना। इतना चीज आपको याद रखना है, जहां से एग्जाम में प्रश्न आते रहता है बार बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य अपहरण नीति जो है किसने लागू की, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था राज्य अपहरण नीति, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। और लॉर्ड रिपन क्या किए थे? स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता इनको मनाया था, लॉर्ड रिपन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक जो है अपव्यय सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें क्या बुलाया जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का बायोवृद्ध के नाम से इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 12 हो सकता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंडा जल दमरू मध्य जो है किनके बीच स्थित है? सुंडा जल दमरू मध्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अभी जो हारमू जल संधि है वो किसके बीच है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ से प्रश्न आएगा क्योंकि अभी हारमू जल संधि क्या है, पूरी तरह से पूरे विश्व में ट्रेंड कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, लेकिन अभी इसका नया नाम हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया। अभी क्या हो गया? अभी हो गया NSO, अभी क्या हो गया? NSO, है ना, यानी क्या बोलते हैं फॉर्म क्या होगा? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना। इसका चेंजिंग कब हुआ? तो 2019 में इसका नाम जो है चेंज हुआ था, है ना। यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन परिणाम था, अभी क्या हो गया? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका स्थापना मतलब इसका नाम चेंजिंग कब हुआ था? तो 2019 में किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था इसको, है ना, याद रखना है। जैसे योजना आयोग था ना, इसका नाम क्या हो गया? तो नीति आयोग हो गया था नाम, नीति आयोग, वैसे ही उसका भी हुआ था। नीति आयोग कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था नीति आयोग नाम, है ना। योजना आयोग का नीति आयोग 2015 में हुआ था। आपको पता होगा RBI का स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था RBI का स्थापना। इसका राष्ट्रीयकरण पूछता है कब हुआ था? तो राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता जो है 1931 में हुआ था, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? तो देखिए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में स्थित है ना, जो अमेरिका का क्या है? राजधानी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष जो है कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। अभी इसका नया नाम क्या हो गया है? योजना आयोग का नया नाम हो गया है नीति आयोग, बताए थे अभी, है ना, नीति आयोग इसका नाम हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में नाम इसका चेंज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जो है जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक जो है ना एडम स्मिथ को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना जो है ना वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ से जहाँ प्रश्न आते हैं, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है भारत के किस रूप में वर्णित करता है ना। भारतीय संविधान भारत को, है ना, बताता है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है ना। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, यानी भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में अभी टोटल जो है 28 राज्य है, 28 राज्य है,
स्टेट है, जबकि यूनियन टेरिटरी की बात करें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत जो है तेल में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी, है ना। मछलियों के तेल में या फिर यकृत में, लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह जो है किनके बीच पाए जाते हैं। देखिए मान लेते हैं ये सन हो गया, है ना, ये सूरज हो गया, ये सूरज से ये क्या हो गया, ये सन हो गया, ये सूरज से जो है जैसे जाएंगे यहाँ पर मान लेते हैं मरकरी हो गया, बुध हो गया, फिर दूसरा पाता है वेनस शुक्र हो गया, तीसरा पाता है अर्थ, चौथा पे आता है मार्स मंगल ग्रह आता है ना। इस जो है ना 4 ग्रह जो है ना, ये 4 ग्रह के बीच पाया जाता है क्षुद्र ग्रह, है ना, पूरे क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। और इसके बाद जो होते हैं 4 ग्रह, जुपिटर यानी बृहस्पति, तीसरा हो गया सैटर्न शनि, सॉरी छठा हो गया, और 7वां हो गया यूरेनस यानी अरुण, और 8वां हो गया नेपच्यून यानी वरुण। तो ये 4 इधर 4 इधर, है ना। ये किसके बीच पाया गया, ये नाम पूछ दिया है। तो मंगल ग्रह, ये कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह है, और ये कौन सा ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है। इसके बीच पाया जाता है क्षुद्र ग्रह, याद रखना है। तो मंगल और बृहस्पति इसका राइट आंसर होगा। यही पूछा है कि क्षुद्र ग्रह जो है किनके बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है, तो याद रखना इसको। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पे है, कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है तुलबुल परियोजना, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कि बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबरनामा का लेखक बाबर था, है ना, जिसने अपना आत्मकथा लिखा था, बाबर ने खुद लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला जो है दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष क्या मापता है। देखिए प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी का मात्रक होता है, दूरी मापता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ा जो है दूरी का मात्रक क्या है, सबसे बड़ा दूरी का मात्रक क्या है, पार्सेक है। सबसे बड़ा दूरी का मात्रक पार्सेक है, जबकि प्रकाश वर्ष क्या मापता है, दूरी मापता है ये भी, लेकिन सबसे बड़ा बात करें तो पार्सेक मानना ऑप्शन में रहेगा, पार्सेक, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि फारेनहाइट में पूछे, फारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री होता है फारेनहाइट में, है ना। कभी ये पूछता है कि सेल्सियस और फारेनहाइट जो है, सेल्सियस और फारेनहाइट कौन सा ऐसा तापमान है जिसपे दोनों बराबर होते हैं, कौन सा होगा, तो -40 डिग्री पे जो है सेल्सियस और फारेनहाइट का मान दोनों बराबर होता है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, इसको याद रखना है। अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह द्वितीय था, है ना। इसका जो है ना कब्र भारत से बाहर है, याद रखना है। कहाँ पे है, तो म्यांमार में है ना। म्यांमार का राजधानी रंगून था उस समय, वहां पे इसका जो है कब्र है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, तो याद रखना इसको। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। कब दिया था, ये पूछता एग्जाम में, तो 1942 में, यानी 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राशियों की कुल संख्या कितनी होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, 12 होता है राशियों की कुल संख्या। अगला प्रश्न है कि एंजाइम जो है किस प्रकार के होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम जो है ना सारे ये प्रोटीन होते हैं, है ना। एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और मंगल को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लाल ग्रह, लाल ग्रह बोला जाता है मंगल को, है ना। क्या बोला जाता है, लाल ग्रह बोला जाता है मंगल को, है ना। और बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पृथ्वी का वाहन। शुक्र को पृथ्वी का वाहन भी बोला जाता है ना। इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, शाम का तारा तथा सुबह का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को, इसको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है कि बिंदुसार जो है किस वंश का शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिंदुसार जो है ना मौर्य वंश का शासक था। ये कौन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार, और इसका लड़का कौन था, तो अशोक था, याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर जो है कहाँ स्थित है। देखिए लिंगराज मंदिर जो है ना ये कहाँ पे स्थित है,
भुवनेश्वर में स्थित है ना। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है, जहाँ पे लिंगराज मंदिर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि मकाऊ की मुद्रा क्या कहलाती है? पटाखा कहलाता है ना। मकाऊ की मुद्रा पटाखा कहलाता है। अगला प्रश्न है कि सिनेमा का आविष्कार जो है किसने किया? तो सिनेमा का आविष्कार जो है ना निकोलस और जीन लुमियर ने किया था ना। दोनों क्या थे? भाई थे। देखिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है ना, यानी मून है। मंगल का कितने उपग्रह है? 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। शुक्र का जो है इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। और जुपिटर का बात ही अलग है, बहुत सारे उपग्रह है जुपिटर के पास। बताना है कमेंट बॉक्स में कि जुपिटर के पास कितने उपग्रह है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियो पाने के लिए।